Assalamu alaikum. My name is Usman Khan from Peshawar Model School Boys 1. This is my lecture number 12 of grade 8 and 9 mathematics, and today I will explain you question number 1 and 2 from exercise 2.4. Now we are going to start exercise 2.4, which is present on page number 67. Question number 1 में लिखा हुआ है write the base, exponent and values of the following questions. हमने इसमें बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यू बतानी है बेटा। तो ये पार्ट नंबर 1 में थोड़ी सी मिस्टेक है, 2 पावर -9 बुक में गिवन था, जबकि ये 2 पावर -10 बनता है। 2 पावर -10 देखो, मैं जिस तरह रीड कर रहा हूँ 2 एक्सपोनेंट -10, तो एक्सपोनेंट आपके पास -10 है। ए बी पावर पी यानी एक्सपोनेंट पी है, -4 उसका एक्सपोनेंट 2, तो 2 एक्सपोनेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का एक्सपोनेंट -10 है, तो मैं यहां लिख देता हूं -10। तो 2 इटसेल्फ क्या है? 2 इटसेल्फ बेस है, और 2 -10 यानी 2 का एक्सपोनेंट जो -10 है, अगर इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें तो इससे 1 डिवाइड बाय 1024 रिजल्ट आता है। 2 पावर -10 को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कीजिए तो 2 पावर +10 बन जाता है। 2 को 10 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कीजिए तो उससे 1024 आता है। लिहाजा इसका जो आंसर है, वैल्यू जो है इसकी 1 डिवाइडेड बाय 1024 रिजल्ट इसका आता है। नाउ ए बी उसका एक्सपोनेंट है पी, तो पी जो है तो इसका एक्सपोनेंट हो गया, और ये बेस इसका क्या है, वो a डिवाइडेड बाय बी है, और वैल्यू इसकी क्या है बेटा, ये p एक एनी रियल नंबर है, हमें पता नहीं है कि कौन सा रियल नंबर है, लिहाजा दोनों पे ये अप्लाई हो जाएगा, a पावर p b पावर b बन जाएगा, तो ये एक्चुअली इसकी वैल्यू बन जाएगी a पावर p डिवाइडेड बाय b पावर p। अब लास्ट पार्ट है -4 होल स्क्वायर, तो -4 बेस हो जाएगा, 2 एक्सपोनेंट हो जाएगा, 16 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये आप लोगों का एक किस्म का होमवर्क हो गया, ये पार्ट नंबर 3। नाउ गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। If a and b are the real numbers, then simplify the following। अगर a और b कोई से भी रियल नंबर हो तो आप लोग इन गिवन पार्ट्स को सिंप्लीफाई कीजिए। इसमें रोमन नंबर 1 है a³ मल्टीप्लाई a4। तो बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हेन बेस are same then their exponent will be added। मैं यहां पर इसके साथ ला लिख देता हूं a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, जिससे रिजल्ट आता है a पावर m प्लस n। तो इसी लॉ को अप्लाई करते हुए हम लोग लिखेंगे a और उसका एक्सपोनेंट 3 + 4, जिससे रिजल्ट आता है a पावर 7, और यही जो है तो हमारा आंसर हो जाता है। अब पार्ट नंबर 3 को मैं सॉल्व करता हूं, 2 को छोड़ के। -a इसका एक्सपोनेंट है 4 मल्टीप्लाई -a इसका एक्सपोनेंट है 3। तो अगेन देखिए बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होता है, बेसिस आर सेम देन देयर एक्सपोनेंट विल बी एडेड। सो -a हम लिख लेंगे ब्रैकेट में क्लोज करके, 4 को 3 के साथ प्लस कर देंगे एज एक्सपोनेंट के तौर पे, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास होगा -a होल एक्सपोनेंट 7। अब यहाँ एक चीज का ख्याल रखना है, 7 जो कि एक्सपोनेंट है और 7 जो है यहाँ पे ऑड इंटीजर है, लिहाजा ये माइनस के ऊपर जब ये 7 अप्लाई होगा तो इससे माइनस ही रिजल्ट आएगा, और a के ऊपर हम लोग ये 7 लिख लेंगे। इट मींस कि माइनस को 7 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कीजिए तो इससे एंड रिजल्ट 7 ही आएगा, और a के ऊपर जब 7 अप्लाई करेंगे यानी a को 7 टाइम लिखेंगे तो सिंपली उससे भी रिजल्ट a पावर 7 ही आएगा। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। सो पार्ट नंबर 4 जो है बेटा वो क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है -2a² b³ होल क्यूब आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेस सेम पावर 8 का, बस सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको किस तरह दे दूं बेटा कि -2a² b³ ये एज ए होल फुल एक फैमिली है, ये फुल एक ही फैमिली है, और इनका एक्सपोनेंट जो है ये 3 है। ये इनके एसिड्स हैं 3,
एज ए होल इन सब की दौलत ये 3 है। तो -2a² b³ होल क्यूब जो है ये इन तीनों का हिस्सा है, तो ये 3 जो है ये इन सब पे अप्लाई होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, -2 लिखकर इसके ऊपर ये होल क्यूब अप्लाई करूंगा, ये वाला होल क्यूब। a² में लिखूंगा, इसके ऊपर भी ये होल क्यूब अप्लाई करूंगा। b³ लिखूंगा और इसके ऊपर भी होल क्यूब ही अप्लाई करूंगा। -2 के होल क्यूब का मतलब है -2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कीजिए, और a का एक्सपोनेंट बन जाएगा 2 3 6 और b का एक्सपोनेंट बन जाएगा 3 3 9। यहां पर चूंकि a का एक्सपोनेंट देखें, -a का एक्सपोनेंट 7 आ गया था जो कि ऑड इंटीजर था। मैंने आपको बताया कि माइनस आंसर में रिमेन रहेगा, उसका प्रूफ आपको यहां भी मिल सकता है। -2 को मैंने 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई किया। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए माइनस को माइनस के साथ प्लस, और प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे रिजल्ट आता है माइनस, एंड देन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4, एंड 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 रिजल्ट आ जाता है। और एट देन हमारे पास a पावर 6 और b पावर हमारे पास रह जाएगा 9, और यही जो है तो हमारा स्वीट आंसर होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट नंबर 2, b/a और उसका एक्सपोनेंट है 3/2, एंड देन b/a और उसका एक्सपोनेंट है -2/3। तो बेस सेम है, पावर इनके ऐड हो जाएंगे, लेकिन इस बार इस माइनस की वजह से एडिशन के बजाय इसकी सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो b/a में एज इट इज लिखता हूं, और इसके एक्सपोनेंट के तौर पे 3/2 है और -2/3 इसका रिजल्ट है। सो ये तो हम लोगों ने बेस सेम था तो पावर को 8 कर दिया। अब यहां पे थोड़ा सा मेथड चेंज है बेटा। क्लास 2 3 में हम लोग ये अटेम्प्ट करते होते हैं, जब दो फ्रैक्शंस आ जाएं और उनके दरमियान एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो जब 2 फ्रैक्शंस आ जाएं तो उनके दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो, तो हम उनको सिंप्लीफाई करने के लिए उनका एलसीएम लेते हैं। तो b/a को मैं एज इट इज लिखूंगा, एंड 3/2 एंड 2/3 का हम लोग एलसीएम लेंगे। सो डिनोमिनेटर ऑफ 3/2 is 2 and the denominator of 2/3 is 3, and 2 and 3 both are not the multiple of each other, so we can multiply it. So 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो रिजल्ट 6 आ जाएगा। ये तो हो जाएगा एलसीएम। अब रफ वर्क का जो है तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। 3/2 और 2/3 दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, सेम टेबल के मल्टीपल नहीं थे, लिहाजा दोनों को मल्टीप्लाई किया 6। अब दोनों फ्रैक्शंस को रफ में साइड पे लिखकर दोनों के साथ एलसीएम मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां 2 1 2 2 3 6 रिजल्ट आता है। तो हमारे पास रह जाते हैं 3 × 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 रिजल्ट आ जाएगा। यहां माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखेंगे। 3 को 3 1 3 3 2 6, 3 का टेबल 2 तक पढ़िए तो उससे रिजल्ट आ जाता है 6। 2 × 2 रिजल्ट रह गया तो 2 × 2 से रिजल्ट आ जाएगा 4। नाउ 9 से 4 माइनस कीजिए। जब 9 से हम लोग 4 माइनस करते हैं तो उससे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 5/6, और यही जो है तो हमारा आंसर होगा। एक कंफ्यूजन है बेटा कि बहुत से स्टूडेंट्स के बुक्स में यहां माइनस नहीं होता, तो फिर माइनस नहीं होगा तो यहां पे प्लस आ जाएगा, और यहां भी प्लस आ जाएगा, तो 9 और 4 प्लस माइनस होने के बजाय प्लस हो जाएंगे, तो 13/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी पार्ट के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।